गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोगों ने सेल्फ कॉन्फिडेंस और पॉजिटिव थिंकिंग के बारे में थोड़ा सा बात जानी थी। ठीक है, आज हम लोग सम टिप्स टू बिल्ड सेल्फ कॉन्फिडेंस पढ़ने वाले हैं। मतलब कि कुछ तरीके आपको हम बताने जा रहे हैं। ठीक है, इसमें कुछ बुक्स में हम लोग दिए गए जिससे कि हम लोग सेल्फ कॉन्फिडेंस को अपना बिल्डअप कर सकते हैं। ठीक है, और सेल्फ कॉन्फिडेंस अगर है तो उसको और बूस्टअप कर सकते हैं, और अगर सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं है तो उसको बिल्डअप किया जा सकता है। तो सबसे पहले क्या है, हम लोग ये चीज़ें जो हैं वो देखते हैं। अचीव गोल्स। ठीक है, यहीं आप अपनी जो गोल्स हैं अगर आप उनको अचीव करेंगे, ठीक है, तो आप जैसे मान लीजिए अपने गोल बनाया कि आज मैं क्रिकेट मैच जीतूंगा। ठीक है, आपने गोल बना लिया। अगर आप वो क्रिकेट मैच जीत जाते हैं तो आपका अपने आप में कॉन्फिडेंस होगा कि नहीं होगा कि हाँ मैं मतलब मैंने कहा तो मैं उसको पा सकता हूँ। ठीक है, तो आप जैसे ही मतलब बार बार आप अपने गोल्स को अचीव करने लगे तो आपका अपने आप पे भरोसा बढ़ने लगेगा, और वही क्या होगा, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना है, अपने गोल्स को पाने की कोशिश करना है। ठीक है, इसके बाद बिल्ड सेल्फ इमेज। ठीक है, जो कॉन्फिडेंट पीपल होते हैं वो क्या होते हैं, अपने आप को एक कॉन्फिडेंट की तरह देखते हैं कि मतलब हाँ मैं कॉन्फिडेंट हूँ, तो दूसरों के सामने अगर आप बात करेंगे तो आप बताएंगे उस चीज़ को। ठीक है, मतलब आप डींग हाँकना और बताना दोनों में अंदर चीज़ है। ठीक है, आपको अपने बारे में बढ़ा चढ़ा के चीज़ें नहीं बतानी, आपके बारे में वही चीज़ बतानी कि हाँ मैं कॉन्फिडेंट हूँ, मैं जो सोचता हूँ मैं ऐसा करता हूँ, वो चीज़ें। तो इससे क्या होगा कि आपका खुद का रिस्पेक्ट, आपके खुद के डिसीजंस के प्रति जो आपका रिस्पेक्ट होगा कि हाँ मैंने डिसीजन लिया, मैंने उसको पूरा किया, तो सही है वो। ठीक है, तो आपको अपने आप में क्या करना है, बिलीव करना है, और अपने आप को पॉजिटिवली आगे लेके जाना है। ठीक है, तो जब आप ऐसा करेंगे तो क्या होगा कि आपका खुद का एक अपना खुद का जो है ना इमेज बनेगा। ठीक है, और आप दूसरों का भी ये सम्मान करेंगे तो दूसरों के सामने भी आपका खुद का एक इमेज बनेगा कि हाँ वो अच्छा है और कॉन्फिडेंट है। ठीक है, तो आप अपना जो आपका खुद का सेल्फ इमेज है आप उसको क्या कीजिए, अपना बिल्डअप कीजिए और उसको बनाए रखिए। ठीक है, खुद के इमेज को बिगड़ने मत दीजिए। इन पे से जो कॉन्फिडेंट पीपल होते हैं, ठीक है, वो अपने वैल्यूज़ को मतलब वैल्यूज़ के साथ चलते हैं। ठीक है, उनकी जो भी वैल्यूज़ होती हैं वो अपने वैल्यूज़ को साथ लेकर चलते हैं। वो कभी ऐसा नहीं होता है, चाहे कोई भी कंडीशन है, चाहे जैसे भी सिचुएशन है, हार्ड हो चाहे नॉर्मल हो, अपनी वैल्यूज़ से समझौता नहीं करते हैं। ठीक है, अपने आप से समझौता नहीं करते हैं कि हमने मतलब ठीक है अभी ऐसा मजबूरी है इसलिए हम लोग ये ले लेते हैं, मतलब कुछ अलग फैसला ले लेते हैं। नहीं, वो जो फैसला लेते हैं वो उस पर टिके रहते हैं। प्लस ठीक है, वो जो अपना खुद का कैरेक्टर होता है एक, ठीक है, अपना खुद की जो वैल्यूज़ होती हैं उनको लूज़ नहीं होने देते हैं। ठीक है, और जब भी मतलब चीज़ें हार्ड हो गई तो नॉर्मल लोग क्या करते हैं कि अगर चीज़ें हार्ड होती हैं, मुश्किल होती हैं, तो वो शॉर्टकट लेते हैं ताकि मतलब ठीक है, और अपने वैल्यू से समझौता कर लेते हैं। पर कॉन्फिडेंट पीपल को ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। इससे क्या होगा कि आपको अपने आप पे जो भरोसा होगा वो खत्म होगा। तो आपको ऐसा नहीं करना है, आपको अपने वैल्यू से समझौता नहीं करना है, आपको उसको मेंटेन करके रखना है। ठीक है, एक्सेप्ट फेलर्स ग्रेसफुली। तो अगर आप फेल भी होते हैं, ठीक है, तो फेल होना कोई गलत चीज़ नहीं है, फेल होना भी लाइफ में ज़रूरी है। तो अगर फेल होंगे तो आपको पता चलेगा कि हाँ हमको इस तरह से नहीं करना है। ठीक है, तो आप अगर फेल हुए तो आप बल्कि फेल नहीं बल्कि आप सीखें एक चीज़ कि आपको अब इस तरह से नहीं करना है। अगर आप इस तरह से करेंगे अगली बार भी तो क्या होगा, फेल होंगे, तो आपको वो चीज़ पता चल गया। ठीक है, तो आपने वहाँ भी कुछ सीखा है, और आप उसको अपने जो फेलर हैं उसको एक्सेप्ट कीजिए। ठीक है, और उसके बाद उसको और आगे बढ़ाइए, मतलब फिर एक सक्सेस को अचीव करने के लिए और आगे बढ़िए। टेक रिस्क। ठीक है, तो जो कॉन्फिडेंट पर्सन होते हैं वो रिस्क भी लेते हैं। ठीक है, क्योंकि उनको अपने आप पे भरोसा होता है, और जिनको अपने आप पे भरोसा है वो रिस्क को भी क्या कर सकते हैं, वो अच्छी तरह से अपने रिस्क को ले सकते हैं। ठीक है, और उसको कंप्लीट कर सकते हैं। सी द लार्जेस्ट पर्सपेक्टिव। ठीक है, तो ये क्या है कि मतलब आपको आगे की भी सोच के मतलब आगे का सोच के देखना है। जैसे क्या है कि आपको कोई डिसीजन लेना है, मान लीजिए कि आपको पढ़ाई करनी है, क्रिकेट खेलना है, समथिंग लाइक कुछ भी। ठीक है, तो क्या होता है कि आप अभी क्या सोचेंगे कि अब पढ़ाई करके पता नहीं क्या होगा लाइफ में आगे, मतलब आप जैसा भी सोच सकते हैं। ठीक है, कि क्रिकेट अभी खेलेंगे, क्रिकेट में अच्छे हैं, क्या होता कुछ हो जाए। बट आप उसको लार्ज जब स्केल पे सोचेंगे वही पूरी लाइफ के लिए, कि मतलब क्या मतलब इतना स्कोप है मेरा कि मैं पूरी लाइफ उससे कंट्रोल से हो सकता है, पूरी लाइफ चला सकते हैं, या फिर पढ़ाई है तो पढ़ाई से क्या मेरी पूरी लाइफ जा सकती है। तो आप उस तरह से सोचिए। ठीक है, इसका रिजल्ट जो भी होगा वो तो आप जानेंगे। ठीक है, बट क्या है कि आप चीज़ों के बारे में दूर तक सोचिए, सिर्फ ये नहीं कि अभी है मतलब बस आधे घंटे के लिए या बस छोटे से लाइफ में के लिए नहीं, आप उसको ज़्यादा बड़े स्केल पे सोचिए ताकि वो आगे भी काम दे। और कभी भी मतलब गुस्से के साथ या उस तरह से फैसला मत लीजिए, क्योंकि वो क्या होता है नॉर्मली जो भी ऐसा फैसला आता है वो शॉर्ट टर्म का फैसला आता है। ठीक है, गुस्से में आप जो भी फैसला लेते हैं हड़बड़ी में लेते हैं, जल्दीबाजी वाला लेते हैं। तो इसलिए अपने को मन को पहले शांत कर लीजिए और मन को खुश रखिए, मतलब कंपोज रखिए नॉर्मली। तो आप उसके बाद जब फैसला लेंगे तो आप सही तरीके से सोच समझ के और लंबे टाइम के लिए फैसला लेंगे, तो वो आपको करना है। डोंट बी बॉडर अबाउट व्हाट पीपुल से। ठीक है,
और ये जो सबसे अच्छी चीज़ है क्या, कि आपको दूसरों के बारे में बिल्कुल नहीं सोचना है कि दूसरे क्या कहते हैं, ठीक है। क्योंकि आप लाइफ में कुछ भी कर लीजिए, ठीक है, आप कोई भी काम कर लीजिए, ठीक है, ऐसा कभी नहीं होगा कि आपको 100 में से 100 लोग आके यही कहेंगे कि अच्छा किया, ठीक है। आप कुछ भी करेंगे 100 में से कुछ ऐसे लोग होंगे ही जो आके कहेंगे नहीं ये ख़राब किया तुमने, ठीक है, इसमें ये कमी है, वो ऐसी चीज़ है। तो आप उनके बारे में बिल्कुल भी मत सोचिए, ठीक है। आप बस अपना खुद का अपना कॉन्फिडेंस देखिए और आप खुद का इंटरेस्ट देखिए कि आप क्या करना चाह रहे हैं, आपका खुद का डिसीजन लीजिए, आपके खुद के वैल्यूज़ को देखिए और उसके अकॉर्डिंग काम कीजिए, ठीक है। आपको नॉर्मली क्या करना है, इग्नोर कर देना है जो भी ऐसे पर्सन आते हैं, आपको झगड़ा भी नहीं करना है, ठीक है, आपको सिर्फ क्या करना है, इग्नोर कर देना है। डू थिंग्स दैट मेक यू हैप्पी, ठीक है, कॉन्फिडेंट पर्सन है तो आपको ऐसी चीज़ें करनी है, ठीक है, जो कि आपको खुश रखें, क्योंकि अगर आप खुश रहेंगे तो क्या होगा, आप अपने आप के बारे में खुद ज़्यादा कॉन्फिडेंट रहेंगे, ठीक है। क्योंकि अगर आप उदास रहेंगे तो अपना कॉन्फिडेंट खुद नहीं रहेंगे, आपको खुद ही अच्छा लगेगा कि मैं खुद ही खुश नहीं हूँ तो मैं मतलब कॉन्फिडेंट कैसे रखता हूँ, बाकी लोग को कैसे क्या कर सकता हूँ, ठीक है। तो आपको पहले खुद को खुश रखना है ताकि आप खुद में कॉन्फिडेंस ला सकें, ठीक है। आपको जो भी चीज़ पसंद हो, रीडिंग करना हो, ठीक है, कैकिंग करना है यानी बोट चलाना हो, या फिर फिशिंग करना हो, खेलना हो, म्यूजिक हो, ठीक है, डांस हो, कोई भी आपका रिफ्रेशमेंट का तरीका कोई भी हो सकता है, आप उससे अपना रिफ्रेशमेंट ले सकते हैं, ठीक है। अपना वर्क भी कर रहे हैं तो थोड़े टाइम पे ब्रेक ले सकते हैं, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि आप अपने आप को हैप्पी ज़्यादा रख सकते हैं। हेल्प अदर्स, और दूसरों की हेल्प करने के लिए, ठीक है, मतलब जो कॉन्फिडेंट पर्सन होते हैं दूसरों की हेल्प भी करते हैं, तो उससे क्या होगा कि आपका भी कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और दूसरे का भी, ठीक है। तो ये क्या होता है, जो कॉन्फिडेंट पर्सन होते हैं हमेशा दूसरों की हेल्प के लिए तैयार रहते हैं और दूसरों की मदद करने के लिए, दूसरों को हमेशा मतलब हाँ मतलब हेल्प करनी है तो हमेशा तैयार रहेंगे, ठीक है। उन्हें दूसरों की मदद करके अच्छा ही लगता है, बुरा नहीं लगता है, ठीक है। और मतलब ऐसा नहीं है कि, ठीक है, देखिए अब ये भी नहीं है कि आप सिर्फ दूसरों की ही मदद करते रहें, मतलब अपना भूल जाएं, तो वो नहीं है। कॉन्फिडेंट पर्सन क्या करते हैं नॉर्मली कि दूसरों की हेल्प तो करते ही करते हैं, अपना भी साथ में लेके चलते हैं, ठीक है। तो आप अपने गोल्स को भी साथ में लेकर चलिए, अपने एम को भी लीजिए, अपने सक्सेस को भी देखिए, और साथ में अगर दूसरे भी आते हैं तो आप उनकी भी हेल्प करते चाहिए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं जिनसे आप अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ा सकते हैं, बिल्ड कर सकते हैं। इस वीडियो में हम लोग इतना ही देखेंगे, नेक्स्ट वीडियो हम लोग पॉजिटिव थिंकिंग के बारे में पढ़ेंगे। थैंक्स।